और आपको बता दें कि इस वक्त एक और अहम खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साईं शंकराचार्य विवाद में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने यह कहा है कि इस मामले में दीवानी मुकदमा किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अदालत इसमें कोई दखल नहीं देगी। साईं भक्तों ने ये अदालत से अपील की थी कि वो शंकराचार्य को साईं के खिलाफ बयानबाजी से रोकें। मुंबई के साईं भक्त जो हैं वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन फिलहाल उनको झटका मिलता हुआ इसमें नजर आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साईं शंकराचार्य विवाद में दखल देने से किसी भी तरह का इनकार कर दिया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव का ही हम रुख करेंगे, जो इस बाबत अपनी नजर बनाए हुए हैं इस पूरी खबर पर। तो विक्रांत, किस तरह से इस पूरे फैसले को यहां पर देखे, जो जाहिर सी बात है कि जो समर्थक हैं उनको बड़ा झटका मिला है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। देखिए हिमानी, मुंबई का जो साई चैरिटेबल ट्रस्ट है उसने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी और उसने कहा था कि शंकराचार्य ने जिस तरीके से बयान दिया साई के खिलाफ, और उसके बाद उन्होंने साई की मूर्तियां अलग अलग मंदिरों से हटाने की बात कही, उससे उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है। और एक तरह से उन्होंने ये अनुरोध किया था अदालत से कि वो निर्देश जारी करें केंद्र सरकार को कि वो साई बाबा शंकराचार्य के समर्थकों को रोके और जो मंदिरों में साई बाबा की मूर्तियां लगी हुई उन्हें हटाने से रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो इसमें दखल नहीं देगी, क्योंकि यह आस्था का मामला है और इसमें अदालत का हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने कहा है कि अगर उनको ये किसी तरीके की दिक्कत है और उनकी आस्था को अगर ठेस पहुंची है तो वो निचली अदालत में, दीवानी अदालत में अपना केस दाखिल कर सकते हैं। उन्हें यह कहा गया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं बनता और इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके से किसी को निर्देश जारी नहीं कर सकता, और किसी भी तरह की आपत्ति है या उन्हें किसी तरीके की रिलीफ लेनी है तो वो निचली अदालत में जाकर के दीवानी केस फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको चाहेंगे विक्रांत कि आप थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को, ताकि आसानी रहे, बताएं कि दीवानी कोर्ट में आकर किस तरह से मुकदमा किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी साई ट्रस्ट की तरफ से, उसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सीधा एक डायरेक्शन इशू कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट शंकराचार्य के समर्थकों को रोके, और जो शंकराचार्य ने मंदिरों से साई बाबा की मूर्तियां हटाने का फरमान जारी किया उस फरमान पर रोक लगाई जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि ये मामला इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं बनता, और अगर उन्हें कोई रिलीफ चाहिए तो वो सिविल लॉ सूट फाइल करे, जिसे दीवानी मामला भी कहा जाता है। इस मामले में निचली अदालत में सिविल सूट वो फाइल करें और उसमें वो ये कहें कि उन्हें शंकराचार्य के बयान से ठेस पहुंची, और जिस तरीके का रिलीफ वो चाहते हैं वो दीवानी अदालत के जरिए ही, निचली अदालत के जरिए ही वो लेने की कोशिश करें। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि उसके हस्तक्षेप का कोई सवाल नहीं उठता, और इसमें कोई ऐसा कारण भी नजर नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे। बिल्कुल, इस वक्त दिल्ली साई ट्रस्ट के प्रवक्ता हरीश अब्रोल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया, इसलिए कोर्ट तो कर सकती है सुनवाई उसकी। पर दूसरी बात ये भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये भी कहा है कि किसी की आस्था में कोई दखल नहीं दे सकता। ये आस्था का मामला है। अगर हमारी आस्था साईं प्रभु में है, साईं गुरु में है, साईं ईश्वर में है, तो हमारी आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये भी जुर्म है। तो अब ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, क्या आपको लगता है? हमको अपने भक्ति, हमारी भक्ति और बढ़ती चली जा रही, हमें किसी बात से कोई चिंता नहीं है। हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, हमारा जो प्रेम है, जो हमें साईं ने रास्ता दिखाया, हम रास्ते में चलते रहेंगे, डट के चलते रहेंगे और मजबूती से चलेंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये सुझाया गया है कि दीवानी कोर्ट में आप जा सकते हैं, वहां मुकदमा कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि चलिए ये ठीक है, ये नहीं तो एक ऑप्शन आपके पास अभी भी खुला हुआ है? इसीलिए शिरडी संस्थान को बात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे वो क्या चाहते हैं, क्या करते हैं आज तक, वैसे बैठ के सारा बात करेंगे। इस विषय में कुछ नहीं भी कह सकता। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं शंकराचार्य के समर्थक एच.एस. रावत जी। एच.एस. रावत जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? पहली मैं तो यही कहना चाहूंगा, ये सबसे बड़ी बात है, सनातन धर्म की जीत है। और सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का एहसास है कि जो साईं थे वो मुस्लिम थे, और एक नकली फैब्रिकेटेड भगवान उनको बनाया गया है टीवी चैनल्स के माध्यम से और फिल्म के माध्यम से, और वो अच्छी तरीके से जानते हैं। सभी बुद्धिजीवी लोग हैं सुप्रीम कोर्ट, और मैं उनका बहुत बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने सनातन धर्म की। जी, एक सेकंड,
क्या ये कोई जी। दूसरा हमें बताएगा कि हम किसको माने या किसको नहीं माने, वो हिंदू हो मुसलमान हो, ये तो आस्था की बात है। देखिए, ऐसा होता है कि जब व्यक्ति जिस संस्कार में पैदा होता है, जिस धर्म में पैदा होता है, तो उसका नियम बन ये जाता धर्म है कि अगर संस्कार आप हमको ये सनातन सिखाते में हैं पैदा क्या? हुए हैं, नहीं, आप सनातन में पैदा हुए तो आपका नाम जो सनातन धर्म के हिसाब से रखा गया है, आपके पूर्वजों ने जो पूजा की है उसके अकॉर्डिंग ही आपका पूरा विधान चलता है। ये नियम है प्रकृति का। इसलिए हम लोगों को जो संस्कार दिए जाते हैं, उन संस्कारों की हम अवहेलना नहीं कर सकते। चलिए, एच.एस. रावत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दिल्ली साई ट्रस्ट के प्रवक्ता हरीश अब्रोल जी भी बने हुए हैं। हरीश अब्रोल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, रिएक्ट करना चाहेंगे उनकी बात का? क्या धर्म हमें बांटता है? चलिए, लगता है कि शंकराचार्य जी की समर्थक सारिका सोनी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। सारिका सोनी जी, आप क्या कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस फैसले पर? कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है और बहुत ही हमारे कानून में समझदारी दिखाई है कि वास्तव में जो ये साईं की मूर्तियां हैं वो एक्चुअली हट जानी चाहिए, क्योंकि जो शंकराचार्य जी ने बोला है वो शास्त्र दी उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया इस बात को बोलकर, और वे धर्म के सबसे बड़े गुरु बताए गए हैं। सारिका सोनी जी, कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया है, ये नहीं कहा है कि ये चीज गलत है या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं कही गई है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? और क्या आप दूसरे को फोर्सफुली, क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं आप इसको मानिए इसको मत मानिए, और धर्म बांटता तो नहीं है? ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। बिल्कुल सही है, लेकिन धर्म सही राह दिखाता है। धर्म बताता है कि किस तरीके से जीवन को जिया जाए। धर्म ये नहीं सिखाता है कि किस तरीके से अराजकता और उसको समाज में आप जो है बाजार बना दे। जो कि ये साईं के सारे जितने भी जो अपने आप को सो कॉल्ड साईं भक्त कह रहे हैं, वो साईं के किसी भी चरितार्थ के ऊपर जो उनके अपने लिखे हुए उस पर तो चल नहीं रहे वो लोग। हाँ, और हम लोग जो है वो हमारे शास्त्र के अनुसार बात करें। हमारे जो शंकराचार्य जी है वो शास्त्रोक्त बात कर रहे हैं और हमेशा सत्य की जीत होती है, और आप देखिएगा आगे जाकर ये सत्य की ही जीत होगी। कोर्ट का इस विषय में न कहना यही समझदारी ही है, क्योंकि कानून को भी पता है कि सत्य हमेशा ही जीतता है। कानून इसमें क्या बोलेगा? आप मुझे एक बात बताइए कि कानून क्या हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि आस्था का मामला है। आप खुद दो तरह की बात करिए, आप अपनी बात को ही काटते दो तरह की बात नहीं कर रही हूँ। 2500 वर्ष पुराना ये शंकराचार्य पंथ है। आदि शंकराचार्य जी ने जो स्थापित किया था, और 2500 वर्ष तो सिर्फ 4 मठों का है। ये परंपरा तो अनेकों सालों से एक सेकंड सारिका सोनी जी, है। जो आप साईं भक्तों पर इल्जाम लगा रही हैं, वही ठीक चीज आप पर इल्जाम लगाई जा रही है कि क्योंकि उनकी वजह से आपकी दुकानदारी में कुछ प्रभाव पड़ रहा है, इस वजह से आप ऐसे कर रहे हैं। आप मुझे इतना बताइए कि आप आज की आई हुए मोबाइल को आप जो है वो बोलते हैं कि जी मोबाइल है, ठीक है, लेकिन आप उस चीज को मना कर रहे हैं कि हमारे शास्त्र ने नवग्रह को पहले से ही जान लिया और बता के चलेगा युगों पहले। आप आज की आई बात को कह रहे हैं, तभी भी पुष्पक विमान होता था, आप आज के विमान को गिरा रहे हैं, तो ये गलत बात है। आप जो पुरानी चीजें हैं उनका अगर विरोध करते हुए आप कोई नई स्थापना करेंगे और उसमें उनके जो मौलिक सिद्धांत है उनका अगर खंडन करेंगे तो वो गलत है। वो असली आस्था का अगर आस्था का विषय है तो असली आस्था का विषय वो है। चलिए सारिका सोनी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दिल्ली साई ट्रस्ट की प्रवक्ता हरीश अब्रोल जी भी हैं, वो आपकी इस बात का जवाब देंगे। हरीश जी, सारिका सोनी यहाँ पर ये कह रही हैं कि आपकी सब दुकानदारी का वो है, ये बस यही चीज चल रही है, आप पे ये इल्जाम लगा रही है, कुछ कहना चाहेंगे आप? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही मैडम। हरीश जी, सारिका सोनी ने आप पर इल्जाम यहाँ पर लगाया कि इसके जरिए आप अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? दुकानदारी चला रहे हैं आप साई के नाम पर। अब जो साई मंदिर है शिरडी का, वो है जो का मंदिर दुकानदारी है, जितना चलावा जाता है टोटली चलावा बैंक में जमा होता है। हरीश जी, आपसे हम दोबारा संपर्क साधेंगे, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही है। और इस वक्त शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वरूपानंद सरस्वती जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस फैसले पर? हम ये कहना चाहते हैं कि अब जो शिरडी के लोग जी भगवान श्री कृष्ण की जगह कि वो विराट रूप दिखाए थे भगवान श्री कृष्ण, उनकी जगह जो साईं को बैठा रहे हैं, कृष्ण ने बंसी बजाई थी, साईं से बंसी बजवा रहे हैं,
भगवान विष्णु ने शेषनाग की सैया पर शयन किया था, साईं सैया कर रहा है, ये काम बहुत गंदा है, इसको छोड़े वो लोग। लेकिन स्वरूपानंद जी, अगर कोई किसी में इसका आस्था नाम रखता लेते है, सीधी बात कर। अगर कोई किसी में आस्था रखता है तो आप कैसे उसको रोक सकते हैं? क्या आपके कह देने से उसकी आस्था कम हो जाएगी? सुनो, पहले जी। हमारी आस्था को पहले छोड़ेंगे तब वहाँ की आस्था आएगी। आस्था सनातन धर्म की पहले से है, उसको तोड़े बिना दूसरी आस्था कैसे आ सकती है? उत्तर दो। लेकिन आप कैसे किसी ये तो कोई तय नहीं करेगा ना। अगर आप भगवान राम को मान रहे हैं, आप भगवान कृष्ण को मान रहे हैं, कोई साई को मान रहा है, आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? नहीं, आप देखिए कि राम के रूप में साईं को क्या दिखाते हो? हर किसी की अपनी अपनी आस्था है। कोई राम को पूज रहा है, कोई साई को पूज रहा है। पहले जी? आप बताइए कौन से पुराण में, कौन से ये वेद में ये लिखा है कि साईं नाम का कोई अवतार होगा? लेकिन शंकराचार्य जी, आप जी जी कहिए। चलिए, तो हम यहाँ पर आपको सुनवा रहे थे और आपको बता दें इस पूरी खबर के बारे में। जो भी दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साई शंकराचार्य विवाद में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने यह कहा है कि इस मामले में दीवानी कोर्ट में मुकदमा किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अदालत इसमें दखल नहीं देगी। साई भक्तों ने अदालत से अपील की थी कि वो शंकराचार्य को साई के खिलाफ बयानबाजी से रोके। मुंबई के साई भक्त इस मामले में सुप्रीम कोर्ट